झारखंड में चल रही कांग्रेस, जेएमएम और राजद की गठबंधन की सरकार ने अपने कार्यकाल के 4.5 सालों में इस राज्य के अंदर ट्रांसफर, पोस्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग को उद्योग की तरह चलाया है। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी जिनकी पृष्ठभूमि की झारखंड विरोधी रही है और आज वे झारखंड में सरकार चला रहे हैं। इस सरकार के अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और अब झारखंड की जनता उनसे पूछ रही है कि बेरोजगार नौजवानों को प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरियां देने, बेरोजगारी भत्ता देने, ऐसे तमाम वादे जो इस सरकार ने जनता से किए थे, उन वादों का क्या हुआ। यह बातें आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने धनबाद में मिलन समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत में कही। झारखंड प्रदेश को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत। मिलन समारोह को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कहा, एमएलए या मंत्री मेरा पड़ाव नहीं है। मैं इस राज्य को उस सोच पर स्थापित होते देखना चाहता हूं जिसके लिए हजारों लोगों ने अपनी शहादत दी है। यह मेरी तैयारी है। तैयारी बड़ी है, समय कम है। इसके लिए कदम ताल सभी को करना पड़ेगा। जन साधारण को भी खड़ा होना पड़ेगा। एकीकृत अखिल भारतीय पटेल सेवा संघ की ओर से आयोजित मिलन समारोह में समाज के लोगों ने आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन सभी का सुदेश महतो ने अभिनंदन किया। समारोह में एक स्वर में सुदेश महतो को आने वाले चुनाव में झारखंड का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुदेश महतो के साथ आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव पूर्व डीआईजी संजय रंजन सिंह, जिला अध्यक्ष मंटू महतो, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी, उद्योगपति इसके सिन्हा, मनोज सिंह, डॉक्टर देवशरण भगत आदि मंचासीन हुए। मिलन समारोह में आज हम बाद में हैं और मैं सबसे पहले अपने जो आज मिलन समारोह में जो इस यहाँ के समाज सेवी और लंबे समय तक अलग अलग सेवाओं में काम करने वाले या सेवानिवृत्त लोगों ने आज दल में ज्वाइनिंग किया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक राज्य के आने वाले आगामी चुनाव को लेकर है, हम लोग ने पार्टी ने 100 दिन के पूरे कार्यक्रम तैयार किए हैं। राज्य भर में वर्तमान सरकार के खिलाफ में और आजसू को दृष्टि से मजबूत करने के लिए हमारे कार्यक्रम अलग अलग विधानसभा बार चल रहे हैं। हमने अपने संगठन के स्ट्रक्चर को जहां मजबूत करने के लिए अपने सबसे निचली इकाई चूल्हा प्रमुख स्तर पर न केवल चयन बल्कि चयन के उपरांत उन्हें प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद उन्हें जवाबदेही देने का निर्णय किया है। वो काम हमारा प्रारंभ हुआ है। बीच के समय में आपने देखा राज्य के अंदर में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ में सभी सरकारी इकाइयों में पार्टी ने अपना ज्ञापन और प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में हमारे पूरे प्रदेश भर में हर विधानसभा पर अपना अलग अलग कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है और उस कार्यक्रम को हम लोग नेतृत्व देंगे। जब हम पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, तो फिर कोई एक सीट या आजसू ही मेरा ये नहीं है। मैं एज ए एनडीए लीडर मेरा दायित्व है कि पूरे 81 विधानसभा पे पार्टी अच्छी करे और एनडीए जीत के आए। इन सीटों पर आजसू मैं राजनीति में सभी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। चुनाव में लोग आते हैं, राजनीतिक वोट की अब अलग अलग परिस्थितियां होती है। सभी दल रहेंगे, सभी दल को आना चाहिए चुनाव में। जो दल आए उनका भी स्वागत, जो आएंगे उनका भी स्वागत है। लेकिन हम लोग का एकदम तय है, झारखंड की जनता और झारखंड के लोग, वर्तमान जो सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की सरकार है, जिनका पृष्ठभूमि ही झारखंड विरोधी है, उन्हीं के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है। आज उन्होंने 4.5-5 साल जो समय अब कुछ दिन शेष रह गए हैं, अब 5 साल में 400 कमिटमेंट उनका था प्रदेश के अंदर। अब प्रदेश की जनता उनसे पूछ रही है कि वादा का क्या हुआ। वादे का जो वादा आपने प्रदेश के लोगों के साथ किया था, यहाँ के नौजवानों के साथ किया था, किसान के साथ किया था, महिलाओं के साथ किया था, वो वादा कहाँ रहा? कहाँ गया वो 5,000-7,000 का स्टाइपेंड? कहाँ गया 5 लाख नौकरी प्रतिवर्ष देने का आपका संकल्प? ये सारी चीजें जितनी भी उनके 400 है, अभी एक एक करके उनका खाता खुलेगा। और आप देख रहे हैं कि 4.5 साल पूरे इस सरकार ने एक ही काम किया है, वो केवल ट्रांसफर पोस्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग, ये दो उनका उद्योग की तरह चला है और उद्योग का नेतृत्व सरकार ने किया है।